हेलो फ्रेंड, मैं बेस। और क्या आप ये बिलीव कर पाओगे, पुलिस जो आम पीपल्स के लिए एक हीरो होता है, लेकिन अफसोस कुछ लोग एंटी पुलिस में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक केस सामने भी आया है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में इंटरलॉक लोकेशंस पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपनी जुमे की नमाज को कंप्लीट कर रहे हैं। आपको तो ये पता ही होगा, जुमे की फर्ज नमाज 10 से 15 मिनट की ही होती है, बिकॉज नमाज के दौरान ही एक पुलिसकर्मी वहाँ पर आता है और नमाजियों को लात मारता है और लात मार के उन्हें वहाँ से हटाता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये पुलिस वाले मुसलमानों की जुमे की नमाज को खराब कर देते हैं, जो वीकेंडली सिर्फ एक ही बार होती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सभी मीडिया का, उन सभी क्रिएटर का जो इस वीडियो को बहुत ही फास्ट वे में वायरल किए, और पुलिस वालों का जिन्होंने इसे सस्पेंड किया, क्योंकि ऐसे लोग पुलिस की वर्दी में अच्छे भी नहीं लगते। सबसे मोस्ट शॉकिंग पार्ट्स कि मेरे इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं। एक बार आप सोच कर देखो, कहीं हिजाब की वजह से मुस्लिम लड़कियों को एग्जाम ही नहीं देने दिया जाता, तो कभी स्कूल कॉलेजेस में हिजाब को बाइंड करने की बात करते हैं, तो कहीं मस्जिद के सामने गंदे सॉन्ग्स के साथ डीजे बजाते हैं, तो कहीं मस्जिद को ही डिमोलिश कर देते हैं, तो कभी नमाज पढ़ते नमाजियों को लात मारते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो इन सब मामलों में उस लोकेशन पर जो नेता होगा वो इस चीज को अग्री करता होगा, तभी ये सारी चीजें होती है। यहाँ पर एक बार आप इमेजिन करके देखो, अगर इस नेता की जगह कोई एजुकेटेड लीडर होता, कोई एक मुस्लिम लीडर हो, तो क्या कभी किसी मस्जिद के सामने गंदे सॉन्ग के साथ डीजे बजाने देते, या फिर फेक शोभा यात्रा के इल्जाम में 3 लड़कों के घरों को डेमोलिश होने देते, या फिर कहीं ऐतिहासिक मस्जिद को डेमोलिश होने देते? मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या कभी हिसाब पर बैन करने की बातें करते? ये सभी चीजें इसलिए हो रहा है क्योंकि आज मुस्लिम की लीडरशिप बहुत कमजोर हो रही है। AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी सर ने कहा है कि मुस्लिम्स को अपनी लीडरशिप का मजबूत करना होगा, वरना आने वाले टाइम में मुस्लिम्स के हालात और भी खराब होने वाले हैं। अगर 10 से 15 मुस्लिम MP होते, मैं अकेला महसूस नहीं करता, यकीनन अकेला महसूस किया मैं। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। असदुद्दीन ओवैसी सर जो AIMIM के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने एक डिबेट्स में कहा था कि आज मुसलमानों को अपनी लीडरशिप को मजबूत करना होगा। अगर आज मुसलमान अपनी लीडरशिप को मजबूत नहीं करते तो आने वाले टाइम में प्रेजेंट टाइम से ज्यादा मुसलमानों की हालात खराब होने वाले। अब यहाँ पर मेरे ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि अगर मुसलमान अपनी लीडरशिप को मजबूत नहीं करते हैं तो मुसलमानों को आने वाले टाइम में और भी ज्यादा परेशान किया जाएगा। इनफैक्ट मैं बस इसलिए बोला, आपको क्या लगता है कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे और वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है, लात मारता है, लात मार के उन नमाजियों को हटाता है, और फिर मुसलमान जाके थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं और फिर उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है? नो वे, इतना आसान नहीं है। जैसे पुलिस वाले ने लात मारी, उन लोगों को लात मार के हटाने लगे, तो ऐसे कुछ लोग वीडियो बनाने लगे और उन वीडियो को वायरल किया गया। अब जब वीडियो वायरल हुई तो इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, नमाजियों को लात मारते हुए ये नौजवान शायद इंसानियत के बुनियादी उसूलों को नहीं समझता। ऐसी कौन सी नफरत इन नौजवान ने भरी हुई है? दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि इसे जल्द सस्पेंड किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी सर जो ट्वीट भी करते हैं और साथ ही वीडियो में बयान भी देते हैं, और जब ये सारे ट्वीट्स वीडियो वायरल हुए तो इस केस के ऊपर अच्छे से एनालिसिस किया गया और इंस्टेंट उस पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया। रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है, जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के अहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं, वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज़ पढ़ रहा है सजदे में, उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा कर दी गई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सभी मीडिया का, उन सभी क्रिएटर्स का जो आज इंसानियत का साथ दिए और आज यह पुलिस नहीं, एंटी अंधभक्त सस्पेंड। यहाँ पर एक बार आप सोच कर देखो, अगर यहाँ पर कोई एक मुस्लिम लीडर होता तो शायद ऐसा कभी होता ही नहीं। तो इसलिए मैं भी कह सकता हूँ कि हाँ, आज मुस्लिम्स को अपनी लीडरशिप को मजबूत करनी चाहिए। आज प्रेजेंट टाइम पे AIMIM पार्टी ओनली वन पार्टी है जो एक मुस्लिम पार्टी, भले ये एक मुस्लिम पार्टी है लेकिन ये एक सेकुलर पार्टी जो मुसलमानों के मुद्दों
बेरोजगारी या फिर पिछड़ी जातियों के सवालों को पार्लियामेंट में हाईलाइट आवाज में उठाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी सर सिर्फ मुसलमानों का ही सपोर्ट करते हैं और मुसलमानों से ही वोट मांगते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इम्तियाज जलील जो महाराष्ट्र के एमपी है और ये एआईएमआईएम पार्टी के ही नेता है। जब इम्तियाज जलील के नेतृत्व में दिवालिया बैंक एवं डेबिट संस्थानों के जमाकर्ताओं का पैसा लूटा गया तो उन सबका पैसा लौटवाने के लिए डिविजनल कमिश्नर कार्यालय पर लोगों के साथ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इम्तियाज जलील और लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, यहाँ तक पुलिस वालों ने आंसू गैस भी छोड़े। इम्तियाज जलील जिन्हें चोट भी लगी और लोगों का हौसला देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार जाग गई और कमिश्नर ने इम्तियाज जलील का निवेदन स्वीकार किया। तो यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ये लड़ाई सभी के लिए लड़े, इसलिए वहाँ के लोगों का कहना है कि हमने सांसद नहीं एक बेटा चुना। अब एक इस एविडेंस से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि एआईएमआईएम पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। हाँ, ये मुसलमानों का ज्यादा सपोर्ट करती है क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम पे मुसलमानों को ज्यादा टारगेट किया जाता है, लाइट करती है। यूसीसी हो या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट को हटने पर हो या फिर किसी मस्जिद को डेमोलिश होने पर हो, इन सभी केसेस के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी सर सांसद में आवाज उठाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग बी टीम कहते हैं, जो बिल्कुल ही गलत। असदुद्दीन ओवैसी सर जो एक बयान में कहते हैं कि मैं सांसद के अंदर अपने आप को अकेला महसूस किया। अगर 10 से 15 मुस्लिम एमपी होते तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी अकेला महसूस नहीं करता अपने आप। मैं अकेला महसूस नहीं करता, यकीनन अकेला महसूस किया मैं। क्यों अकेला महसूस किया मैं? सबके पास जाकर समझा रहा था, हर एक के पास गया और खुदा की कसम मुझे जिंदगी में कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने हाथों से अपनी बाप के जिस्म को खबर में उतारा, उस वक्त भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ जब मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि मेरी शरीयत में मुदाखलत की जा रही। मैं बेबस था, अकेला देख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि दोबारा 6 दिसंबर मेरे आंखों के सामने नजर आ रही। बट आज इम्तियाज जलील सर ओवैसी सर के साथ हैं और ये सिर्फ 2 लोग ही सांसद में लोगों की बोलती बंद कर देते। तो आप सोच कर देखो, अगर 2 लोगों से 10 लोग हो गए तो फिर क्या होगा? असदुद्दीन ओवैसी सर फिर से यूपी में इलेक्शन लड़ने वाले, शायद हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए जिससे मुस्लिम लीडरशिप मजबूत हो सके। मुस्लिम्स की ओनली वन ही पार्टी है, हमें इसे पावरफुल बनाना होगा जिससे आने वाले टाइम में मुस्लिम्स के मुद्दों को और भी ज्यादा जोर मिल सके। वैसे ये वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। वैसे अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा तो अब आप बताओ, आप इन सब के मामले में क्या सोचते हो?